देखिए 8,400 करोड़ जो कोई उनके लिए बड़ी अमाउंट नहीं है। इतने ट्रिलियन डॉलर की उनकी जीडीपी है, उनका क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। हमारे तो कितने बड़े पीएसएल खड़े कर सके। आप देखें ना, एक प्लेयर खरीदा उन्होंने मिचेल स्टार्क 80 करोड़ पाकिस्तानी में। इतने के अंदर हम पाकिस्तान की पीएसएल की पूरी टीम बनाते हैं। और देखो तो ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। इससे बड़ी क्रिकेट लीग ना कभी पहले कभी आई है, ना आगे कभी आएगी और ना अभी है। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी। लेकिन इस बार ये डील आप कह सकते हैं ना, लार्जर और इवन ग्रेटर, द ग्रेटेस्ट आप कह सकते हैं क्रिकेटिंग इतिहास में। इससे बड़ी टाइटल स्पॉन्सरशिप, इससे महंगी टाइटल स्पॉन्सरशिप कभी नहीं देखी गई थी। 500 करोड़ पर ईयर। अगली जो टाटा कंपनी ने एक बार फिर इंडियन प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। 5 साल के लिए राइट्स कंपनी ने 2500 करोड़ रुपए में खरीदे, यानी दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल के साथ। जी हां, आईपीएल कुछ ही महीनों के अंदर शुरू होने जा रही है, कुछ ही दिन रह चुके हैं आईपीएल को शुरू होने के अंदर। लेकिन सवाल यह आता है कि आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग क्यों है? हम तो मानते हैं नंबर 1 लीग है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग 5वें नंबर पे सबसे रिचेस्ट लीग है आईपीएल दुनिया में। फुटबॉल को भी पीछे छोड़िए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सबको पीछे छोड़िए। अब देखिए उनके पास जितने कैप्टन है, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मतलब के 11 कैप्टन है। जडेजा एक ऐसी लीग है जहां क्रिकेटर्स के गाड़ चलते हैं। ओवरसीज क्रिकेटर्स के पूछा जाए ना तो एबी डिविलियर ने आईपीएल के लिए साउथ अफ्रीका से क्रिकेट खेलना छोड़ दी। टाटा आईपीएल अगेन हम देखेंगे, वही आपको टाइटल स्पॉन्सरशिप नजर आएगी जो पिछले 2 साल से हम देख रहे थे। 670 करोड़ रुपए पिछले 2 साल के अगर हम एग्रीगेट करके बताएं, वो पैसे पे किए गए थे। एक आईपीएल सीजन के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को हर सीजन 500 करोड़ रुपए मिलेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं जो हर लीग को बेस्ट बनाते हैं। और आईपीएल के लिए मैं आपको कुछ ही चीजें बता दूं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, जो ब्रॉडकास्टर जो थे उन्होंने आईपीएल के मैचेस को खरीदा, कितने करोड़ों रुपए दे रहे हैं सिर्फ एक मैच के। नमस्कार दोस्तों, हम साथियों हम आपको स्वागत करते हैं अपनी यूट्यूब में। दोस्तों, आईपीएल का स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी टाटा ग्रुप 2023 का सिर्फ 600 करोड़ में ही लिया था, लेकिन इस बार 2500 करोड़ में 5 साल के लिया है। इसके पहले टाटा 1 साल के लिए 300 करोड़ दे रहा था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 500 करोड़ एक आईपीएल का देगा, जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया एकदम बौखलाया हुआ है कि इतना पैसा टाटा, हमारे यहाँ का 8400 करोड़ रुपए होते हैं, जो भारत में सिर्फ 2500 करोड़ ही हैं। और हम लोग इतने में कई साल का पीएसएल करा लेंगे, और इंडिया वाले इतना एक स्पॉन्सरशिप का ले रहे हैं आईपीएल वाले, और न जाने कितने और मिलेंगे और सबसे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये आईपीएल का स्टैंडर्ड है, इस वजह से आईपीएल बड़ी है। और भी बड़ी ज्यादा वजह है, आईपीएल इस वजह से बड़ी है कि क्योंकि आईपीएल में आपको इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मिलता है, इस वजह से भी आईपीएल बड़ी है। आईपीएल इस वजह से बड़ी है कि आज तक आईपीएल को कोई टक्कर देने वाली लीग आई नहीं है। हमारे सो कॉल्ड कुछ पाकिस्तानी घंटे के फैंस, घंटे के किंग्स कहते हैं पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। मेरे घंटे की बेटर बेटा। साइकिल है 2024 से लेकर 2028 तक, इन 5 साल में 2500 करोड़ रुपए की ये डील फाइनल हुई है। और आदित्य बिरला ग्रुप ने भी 500 करोड़ की ही बिड लगाई थी। बट द थिंग इज, बीसीसीआई ने पहले ही मेंशन कर दिया था, राइट टू रिफ्यूजल जो आपका पिछला स्पॉन्सर है भाई, अगर वो मैच कर पाया देन दैट विल बी इनफ। 500 करोड़ आदित्य बिरला ग्रुप ने कर दिया था। और 5 बजे के आज शाम तक 19 जनवरी 2024 तक 5 PM ये आपकी डेडलाइन थी। तब तक आपको ये मैच करनी थी डील। आदित्य बिरला ग्रुप ने खेल देते सारी बाजी लगा दी थी। 500 करोड़ रुपए पर साल ये आपकी स्पॉन्सरशिप डील की थी। लेकिन आखिर मोमेंट पर आप कह सकते हैं बाजीगर बनकर फिर टाटा ने, टाटा सन्स, टाटा ग्रुप आप कह लीजिए, टाटा सन्स इज पेरेंट कंपनी, सो कहीं ना कहीं टाटा सन्स ने अगेन वो बाजी मार ली है। टाइटल स्पॉन्सर है, 8,400 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बिका है। भाई इंडिया ने साबित किया है कि वी कैन हिट सिक्सेस ऑन द ग्राउंड एंड ऑफ द ग्राउंड। अब देखें ना, ग्राउंड के अंदर उनकी टीम है, वो छक्के लगाते नहीं हटती, उन्होंने बाहर जाके छक्के लगाना शुरू कर दिया। अब इतना बड़ा बिजनेस निकाला है उनका, $300 मिलियन के सिर्फ उनके स्पॉन्सरशिप राइट बिके। टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट है, मीडिया राइट्स, और जो उनके आईपीएल के दौरान ब्रांडिंग होगी वो इसके अलावा होगी। ये पाकिस्तान के 5-7 दफा कर्जे उतर सकते हैं इतने से। यार आपको 8,400 करोड़ नजर आ रहा है, लेकिन जो विराट कोहली एक पोस्ट लगाने का 30 करोड़ रुपए लेता है वो आपको नजर नहीं आ रहा। वो हालांकि वो आईपीएल के अंदर खेलता है। पैट कमिंस जो आपको देखो कितना महंगा बिका,
हो रहा है, उनको इससे डबल ट्रिपल फायदा हो रहा है, क्योंकि वो आईपीएल के दौरान में जो एक ब्रेक आता है ओवर के दरमियान में, वो उसी में थोड़ा पैसा कमा लेते होते हैं एडवर्टीजमेंट का। यही नहीं, फिर प्लेयर्स की बारी आ जाए, प्लेयर्स को करोड़ों रुपया मिलता है, टीम फ्रेंचाइजेस जो होती है वो करोड़ों रुपया प्लेयर्स को देती है। आपके सामने पैट कमिंग्स 20 करोड़ कहते हैं 22-23 करोड़, मिचेल स्टार्क, ये कोई आम चीज थोड़ी है, बहुत ज्यादा चीज है। 24 करोड़ सॉरी मिचेल स्टार्क, तो पता चलता है कि पैसा हर किसी को मिल रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ दे दिया तो उसका मतलब है कि फ्रेंचाइज को नुकसान हो गया। फ्रेंचाइज उसको ऐसा जिसको कहते हैं उससे 25 करोड़ से पैसा कमाएगी कि हमें भी नहीं पता, कि जो ब्रांड्स को वो बताएगी कि स्टार्क आया हुआ है, स्टार्क को ऊपर स्टार्क जो है उनके लिए अब एड शूट करेगा, प्रमोशन करेगा, हर चीज फ्रेंचाइज उससे करवाएगी और पैसा कमाएगी। ये भी साइड पे रख दें, लेकिन एक और चीज होती है जो आईपीएल को नंबर 1 बनाती है, वो है उसकी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के जो 2 साल के राइट्स है, जो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, यानी कि टीवी राइट जो है वो बेचे हैं 6.3 बिलियन रुपीस में, और जो डिजिटल स्ट्रीमिंग के राइट्स है वो बेचे हैं 1.8 बिलियन रुपीस में। और उसको बड़ा शोर मच रहा है उसके ऊपर कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पिछली जो डील थी उस पर 2 बिलियन रुपये ज्यादा कमा लिए। ठीक है, अब ये टोटल बनते हैं तकरीबन 8 बिलियन के करीब है, 8.2 या 3 बिलियन बनते हैं। भाई मैं तो सिर्फ ये सोच के मतलब मुझे हंसी आती है मतलब आई वांट टू मेक फन ऑफ एनीवन, लेकिन मुझे हंसी भी आती है उस बात पे कि यार हम 8 बिलियन पे तो शोर मचा रहे होते हैं, और जो 2022 में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो अपने आईपीएल के राइट्स बेचे थे 5 साल के लिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उस 2 डील से जो कि 2023 से लेकर 27 तक की डील है, उसमें मिले 435 बिलियन इंडियन रुपीस। और ये ध्यान में रखिएगा, चले मैं उसको छोड़ ही देना कि क्या फर्क है करेंसी में, लेकिन आप सोचिए 435 बिलियन रुपीस, ठीक, और हम 8 बिलियन पे खुश हो रहे हैं। ठीक है, और दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में दोबारा से निवेश कर दिया, दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, एंड एवरीवन नोज यार क्रिकेट कितना बढ़ गया है। इवन आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ हो रही है, चाहे आप रेवेन्यू जनरेशन की बात कर लीजिए, चाहे आप व्यूअरशिप की बात कर लीजिए, और आप कह सकते हैं ग्लोबल एक्सपेंशन जो हो रहा है आईपीएल का, उससे ये डील्स और ज्यादा बड़ी होती जाएंगी। मनी गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया आईपीएल में। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए हमने पहले से भी देखा है, आपको एक बार पहले अपडेट बता देता हूं। ये अपडेट आई कहां से है, टीओआई की रिपोर्ट है, टीओआई ने कोट करते हुए बताया है, TOI has learnt that Tata Sons on Friday matched the Aditya Birla Group's whooping 500 crore bid per year, that is 2500 crore rupees, to be the title sponsors for the high profile T20 league for the next 5 years. 2024 से लेकर 2028 तक ये जो अब टाइटल स्पॉन्सर्स होंगे, अगेन टाटा ने वो रिटेन कर लिए हैं। पिछले अभी जो मैं आपको आईपीएल के बारे में बताने लगा हूं ना, इतने में पूरा पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, इतनी मात्र आपको अगर बात बताऊं तो आईपीएल आपको पता है कि पैसों की बात की जाए तो आईपीएल इतनी बड़ी है, इतना पैसा आईपीएल में कि हम पाकिस्तानियों ने इतना पैसा सोचा भी नहीं होगा जितना सिर्फ आईपीएल में दिया जाता है प्लेयर्स को। अगर मैं आईपीएल में प्लेयर्स की बात करूं, मिचेल स्टार की बात करूं, बेटा 24 करोड़ में वो बिका है। अब 24 करोड़ को मैं पाकिस्तानी में कन्वर्ट करूं तो वो कोई 70-80 बन जाता है। फिर मैं मिचेल स्टार के करूं, मिचेल स्टार 24 करोड़, पैट कमिंस 20 में बिका है, वो 20 कोई 60-65 बन जाता है। इतने में तो भाई मैं कहता हूं पाकिस्तान के काम सही हो सकते हैं। पीएसएल तो आपको पूरी जिंदगी। अब आप सोचें यार कितना फर्क है। तो हम बजाय इसके कि ये सोचने पे मजबूर हो कि यार पीएसएल को अब चलते हुए भी 7 साल हो गए, ठीक है, 7-8 साल हो गए, और अभी तक हम वही कहानियां सुनते रहते हैं कि फ्रेंचाइज अपना रोना रो रहा था कि जी हमें तो नुकसान हो रहा है, हमें फायदा नहीं हो रहा। तो हमने 8 साल में क्या किया है अपने पीएसएल के साथ, मुझे बताया क्या ऐसा तरक्की हुई है पीएसएल में कि जिसमें हम बहुत खुश हो। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या बच रहा है भाई? सिर्फ टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट बच रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के राइट बच रहे हैं, या जो फ्रेंचाइज फीस मिलती है जो कि बराबर मिलती है या नहीं मिलती, बस ये बच रहा है। तो मुझे बताएं पीएसएल ने क्या तरक्की की है यार 7 साल में? आईपीएल ने 7 साल 8 साल में काफी तरक्की कर ली थी। हम तो अभी तक वही 5 या 6 टीमों में फंसे हैं। हम तो 20 करोड़ रुपए का पैट कमिंस बिका, स्टार 25 करोड़ रुपए का बिका, और इंडिया के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, टाटा स्पॉन्सर है। विराट कोहली ना भी खेले ना, खाली इंस्टाग्राम की एक पोस्ट का इतना पैसा ले लेता है। कहाँ घूम रहे हो? मतलब कि उनके लिए 8,400 करोड़ बड़ी अमाउंट कोई नहीं। भाईजान वो अपनी कोई लीग हो, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर 28-30 करोड़ रुपए के उसने खरीदे हैं। ठीक है, सिर्फ एक मैच के लेने का। वो पता नहीं कौन सा बॉलर आया था जिसकी यानी कि बॉलिंग का उन्होंने 24 करोड़ रुपया दिया हुआ था। यार पैट कमिंस जैसों को क्या कहते हैं, वो 24 करोड़ रुपया दे के खरीद रहे हैं। तो फिर आईपीएल का खुद ही हिसाब लगा लो कि उसका कैलिबर और लेवल क्या होगा। देखिए डेफिनेट आउटपुट मिल रही है तो वो इन्वेस्ट करें। आपने जैसे बात की वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट लीग, मैं कहता हूं नहीं, वो बिगेस्ट लीग है, वो सबसे ऊपर है। पीएसएल, बीबीएल, बीपीएल जितनी भी कैरेबियन ले ले, वो सारी उससे नीचे है। अगर ओवरऑल हम बात करें, जिस तरह आपने बात की कितने, यार देखिए $300 मिलियन कोई छोटी अमाउंट नहीं है, एक हेल्दी अमाउंट है। बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी जीडीपी, जिनकी करेंसी, जिनका ओवरऑल बजट से ज्यादा ये अमाउंट है। अगर हम इसी को कंपेयर करें पीएसएल या आईपीएल के साथ, तो हमारे पीएसएल की अगर बात करें जस्ट 22.5 मिलियन, कुछ अमाउंट भी नहीं है इंडिया से, कोई इंडिया की 15 गुना ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, अगर हम दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रहे हैं कि टाटा ने फिर से 500 करोड़ पर ईयर के हिसाब से
खरीद लिया भारतीय रुपये, और पाकिस्तानी रुपए में तो 84,000 करोड़ रुपए हो रहा है, जो उसको देखते देखते न जाने कितना समय लग जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत में जब खिलाड़ी 25 करोड़ में बिक रहे हैं तो ये तो स्पॉन्सरशिप है, न जाने और कितने में आगे बिकेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।